श्री गुप्ता ने अपने जीवन के 30 साल अपने व्यवसाय को बनाने में लगाए थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की और अपने बेटे रोहन को अच्छी शिक्षा दिलाई। रोहन ने अपने पिता की मेहनत को पहचानते हुए वादा किया था कि वह व्यवसाय को और आगे बढ़ाएगा। श्री गुप्ता ने अपने बेटे पर पूरा भरोसा किया और उसे व्यवसाय की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन रोहन ने अपने पिता के विश्वास का फायदा उठाया और व्यवसाय को अपने नाम कर लिया। उसने अपने पिता के हस्ताक्षर जाली बनाए और संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर कर ली। श्री गुप्ता को जब इस बात का पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना बेटा ही उनके खिलाफ हो गया है। रोहन की मां ने अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने अपने पिता को व्यवसाय से बाहर कर दिया। श्री गुप्ता ने अपने जीवन के सारे प्रयासों को बर्बाद होते देखा और अपने ही घर में अपमानित महसूस किया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रोहन ने अपने पिता को घर से निकाल दिया। श्री गुप्ता को अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से कमरे में शरण लेनी पड़ी। रोहन की पत्नी ने भी अपने पति का साथ दिया और श्री गुप्ता को बेकार कहकर अपमानित किया। श्री गुप्ता ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में महसूस किया कि परिवार का विश्वास सबसे बड़ा धन है और जब वह टूट जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। रोहन की सफलता अल्पकालिक थी और जल्द ही वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। व्यवसाय डूब गया और वह कर्ज में डूब गया। एक दिन जब रोहन अपने पिता के पुराने घर के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि वह घर अब एक बड़े होटल में बदल गया है। उसे पता चला कि उसके पिता ने अपने अंतिम दिनों में एक छोटी सी योजना बनाई थी और अपने पुराने व्यवसाय के एक वफादार कर्मचारी की मदद से इस होटल को बनवाया था। रोहन को एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए यह सब किया था। वह अपने पिता की माफी मांगने के लिए होटल में गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्री गुप्ता की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी वसीयत में लिखा था कि रोहन को इस होटल में आने की अनुमति नहीं है। रोहन ने अपने कर्मों का फल भोग लिया।